राधे श्याम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पलक शर्मा और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इतने एंजल नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से आपको इतने एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो वो एंजल नंबर कोई भी हो सकते हैं, जैसे 1112223331919112 क्यों दिखाई दे रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस। एंड भगवान आपको कोई ना कोई साइंस दे रहे हैं, बट आपको समझ में नहीं आ रहे, राइट। सो ये वीडियो आपके लिए ही है और ये वीडियो उन तक ही पहुंचेगी, राइट। एंड ये एक टाइमलेस वीडियो है। शफल ज़रूर देखना इस वीडियो का, ताकि एनर्जी हम कनेक्ट कर पाएँ। एंड एक टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके पास में पहुंचेगी आपके लिए ही होगी वो। एंड अगर आप इस वीडियो के साथ में रेजोनेट करें, जो भी आपको इस वीडियो को देखकर फील होता है, एक्सेप्ट करना है, क्लेम करना है, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप हाइप कर सकते हैं हमारी वीडियो को। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है, न्यूमरोलॉजी सेशंस, एस्ट्रोलॉजी सेशंस, रेकी हीलिंग या फिर क्रिस्टल्स बुक करवाने हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। श्री राधे, श्री हरिवंश। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेट्स सी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों में से कई लोगों को मन में आ रहा है इस टाइम पर, मतलब कुछ टाइम से रिसेंटली आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, रोलर कोस्टर पे जाने का मन कर रहा है। आपने हो सकता है येलो पहना हो, ब्लू पहना हो, ऑरेंज एंड लैवेंडर, ब्लैक एंड ग्रीन। तो अगर आपने ये पहना तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अम्यूजमेंट पार्क, रोलर कोस्टर पे जाने का बहुत मन कर रहा है। फ्लावर्स की खुशबू आपको, लाइक फ्लावर्स के बीच में आप जाके आए हैं अभी, या फिर आपको बहुत मन कर रहा है फ्लावर्स यू नो देखने का, टच करने का। ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, सो दिस वाज इट। लेट्स सी क्या है आपके लिए गाइडेंस। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अ, आप लोग सो नहीं पा रहे हो बहुत टाइम से। लाइक आपके मन में बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पर चल रही हैं, बहुत सारे रिग्रेट्स है इस टाइम पर कि मैंने ये कर लिया होता, वो होता, ऐसा कर लिया वैसा होता। एंड इस चीज़ की वजह से ना काफ़ी आप फ्रस्ट्रेटेड हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने पता नहीं क्या कर लिया। एंड ये रीसेंट पास्ट की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है कि आप इसी चीज़ को लेकर और ज़्यादा यू नो हैप्पी होने वाले हो। आप कुछ अचीव करोगे। मिस्टेक से ही सीखता है इंसान। वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप मिस्टेक से सीख रहे हो। बट पता है, अगर आप यही एटीट्यूड रखोगे ना कि मैंने मिस्टेक क्यों करी, तो फिर आपका कुछ हो नहीं सकता, राइट। बिकॉज आई कैन सी द एम्परर कार्ड एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स हियर। अगर आप इस ही एनर्जी में वाइब्रेट करोगे कि क्यों नहीं हो रही है चीज़ें, कैसे होंगी, तो नहीं होएगा। आपको बस छोड़ देना है चीज़ों को। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों में से कई लोग हैं जो रिजल्ट चाहते हैं बहुत डेस्परेटली एंड मेहनत भी कर रहे हैं, बट चीज़ें दूर जा रही हैं आपके पास से। एंड स्ट्रगल से आपको चीज़ें मिल रही हैं। आप बहुत मेहनत करते हो तो आपको मिलते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके कॉम्पिटिटर्स या फिर आपके साथ वाले लोग बहुत इजीली जा रहे हैं, एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं ही क्यों रुक रहा हूँ यहाँ पे, मैं ही क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि चीज़ें धीरे धीरे आके आपके पास में आएंगी। एंड आई कैन सी अभी जितना आपको रिग्रेट हो रहा है, अभी जो चीज़ें आपसे दूर जा रही है, जिस चीज़ की वजह से आप बार बार सो नहीं पा रहे हो, सोच सोच के परेशान हो रहे हो, उसी चीज़ का आप एक टाइम पे सेलिब्रेट करोगे। आपने वो चीज़ अचीव करी होगी, बट कैसे करी होगी? आपने बहुत स्ट्रगल करके वो चीज़ अचीव करी होगी। किसी इंसान को बहुत इजीली मिल जाता है, बट उसको उसकी मेहनत नहीं दिखाई देती है, मतलब सामने वाले की, राइट। वो सोचता है कि मेरे को तो इतनी इजीली मिल गई है। और जिस इंसान ने इतनी मेहनत करके उस चीज़ को हासिल किया है, उसने हर कतरा कतरा उस चीज़ को जिया है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो जो बिलियनियर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनको भी रातों रात तो वो अमीर नहीं हुए, रातों रात मेहनत करके कुछ नहीं होता। हर चीज़ में ना डिले मिलती है। एंड शनि की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, शनि एंड राहु की। मासेस में कुछ लोग काम कर सकते हैं। एक्वेरियस असेंडेंट हो सकता है कुछ लोगों का, एक्वेरियस मून साइन हो सकता है, राइजिंग हो सकता है। एंड या तो मुझे लगता है डिलेज से काफ़ी चीज़ें आपको, मतलब ऐसा रहेगा कि डिलेज क्यों हो रहे हैं मेरी लाइफ में। बट ट्रस्ट में, डिलेज को पार करके जब आप किसी मुकाम तक पहुंचोगे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। आपने जो सोचा नहीं होगा उससे भी परे होगा, राइट। एंड इस टाइम पर आपको स्टक नहीं रहना है, इस टाइम पर आपको सीखने पे ध्यान देना है। बिकॉज आपका यहाँ पे माइंड सीख तो रहे हो, आप प्रैक्टिकली सीख रहे हो चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, रिलेशनशिप पर ध्यान, पर इमोशनली ना वीक हो गए हो। इमोशनली आपको भी आगे बढ़ने की जरूरत है। इमेच्योरिटी है कहीं ना कहीं आपके अंदर इमोशनली। एक होता है ना कि इमेच्योरिटी भी नहीं कहेंगे, सीरियस हो गए हो आप बहुत ज़्यादा। एंड ये सीरियसनेस ऐसी है कि लोगों के सामने जब आप जाते हो ना,
तो ऐसा फ़ील होता है कि ये इतना हँस क्यों रहा है, ये इतना चुलबुला कैसे है? बट अंदर ही अंदर आप वो चीज़ जो फ़ील कर रहे हो वो नहीं, उसका अपोज़िट रिफ्लेक्ट कर रहे हो। और ये इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। हो सकता है आप बहुत सीरियस एक्ट कर रहे हो बट अंदर आपको ऐसा मन कर रहा है कि मैं बस एक्सप्रेस करूँ, कुछ भी हो सकता है वाइस वर्सा, राइट? तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जब आप फ़ील कर रहे हो उसका अपोज़िट आप शो कर रहे हो, बट आप बहुत डेस्परेटली चाहते हो चीज़ें ठीक करना, ठीक होना, एंड वो चीज़ें हो नहीं रही है इस टाइम पर, राइट? ये चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे। प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट ही ये टाइम है जहाँ पर आपको, हाँ, और एक चीज़, अगर आप ऐसे किसी मुकाम पे हो जहाँ पर आप डेवलपिंग स्टेज पे हो, आपने अभी तक अचीव नहीं किया बट आप डेवलपिंग स्टेज पे हो, कर रहे हो, एंड बस चाहते हो मोर मोर की तरफ जा रहे हो ना, एक्स्ट्रा की तरफ, तो ईगो नहीं लेकर आना, डोमिनेशन नहीं लेकर आना। अगर आप ये चीज़ें लेकर आओगे ना, तो कहीं ना कहीं आगे जाके मुझे ऐसा फील हो रहा है इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे। सो ग्रैटिट्यूड में रहिए आप जितना हो सकता है। एंड लेट्स सी और क्या है, अवेयरनेस में रहिए सबसे पहली बात तो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है मुझे जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, किसी तरह की पॉलिटिक्स हो सकती है आपके साथ में। लोग टू फेस्ड हैं, दिखाते कुछ और हैं कुछ और। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपके लोगों के साथ में, और हो सकता है आप लोग खुद भी ट्रस्ट नहीं करते हो किसी पे। यहाँ पर आपको ना अवेयरनेस की, मतलब आप जिस जर्नी पे हो ना इस टाइम पर, आपको ये दिखाया जा रहा है कि अवेयर रहिए लोगों से। ये एंजल नंबर्स आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं? ताकि आप अवेयर रहिए जिन लोगों पे आप ट्रस्ट करो, कोई आपका है नहीं एक्चुअल में बाहर का, राइट? आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपके जो, इवन कुछ लोगों के तो क्लोज फ्रेंड्स भी नहीं, आपकी जो फैमिली है वो ही, सिर्फ वही, उसी उन्हीं पे ट्रस्ट करिए। बिकॉज आई कैन सी आपके साथ में ये जो लोग आ रहे हैं, जो टू फेस लोग आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज आप खुद को पहचानो, आप किसी पे ट्रस्ट ना करो। पहले का दौर अलग था। अभी मेरे पास एक रीडिंग आई थी, वो बोल रहे थे पहले की चीज़ें तो इतनी ईजी होती थी, डिवोर्स रेट्स भी कम थी, था वो था। आजकल, पहले लोग सहन कर लेते थे, पहले कितना दुख भी तो था ना, जो लोग डिवोर्स नहीं करते थे कितना सह लेते थे, पता भी नहीं चलता था। तो वही चीज़ है, देखो कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव भी होते हैं हर चीज़ के, नेगेटिव भी होते हैं। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से सब चीज़ें चेंज होती हैं। यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है हर चीज़ के। इतना अगर आप इनोसेंट बुद्धि में एकदम, मतलब सटीक शब्द जो बैठता है, इनोसेंट माइंड, इनोसेंट बुद्धि होती है ना जिसकी, वो हर चीज़ को ऐसा देखते हैं कि सारी चीज़ें अच्छी ही हैं, बट लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, राइट? ये चीज़ आपको सिखाई जा रही है इस टाइम पे, इस मुकाम, मतलब इस मुकाम क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, एक स्टेज पे आप शायद पहुँचने वाले हो, और यही उस चीज़ की जर्नी है। एग्जैक्टली, बार बार मेरे मुंह, मतलब मुकाम मुकाम आ रहा है। ओके, सो या, इस टाइम पर आपको अपना मेंटल पीस बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों से। बिकॉज अगर आप जितना लोगों में इन्वॉल्व होंगे कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो आपका दिमाग और ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको एक्चुअल में आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, एक्चुअल में पीस चाहिए, तो लेट गो करना स्टार्ट करिए। बिकॉज आप लेट गो ही नहीं कर पाते, और इसी चीज़ की वजह से ये सिचुएशन बन रही है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप उभर रहे हो उस चीज़ से, एक्चुअल में आप उस चीज़ में स्टक नहीं हो। आप उस एनर्जी में नहीं हो कि मुझे बुरा लग रहा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। बस उसी एनर्जी में आप आगे बढ़ना चाहते हो जेन्युइनली, और आप बढ़ भी रहे हो। बट पता है प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि ट्रस्ट, एक तो ट्रस्ट का फैक्टर है, आपको कुछ सिखाया जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि उनको लगता है कि हमने तो सीखा है ना, ये सब तो होता ही रहता है हमारे साथ में, फिर क्यों अब और क्या सिखाना बाकी रह गया हमारे हमारे लिए। बट यहाँ पर जेन्युइनली आपको कहा जा रहा है कि जब तक एक वो होता है ना कि हमें लगता है कई बार कि हमें तो ये चीज़ पता चल गई है, बट फिर ठोकर लगती है ना, फिर पता चलता है यार अभी भी कुछ चीज़ें सीखनी बाकी थी मेरे लिए, राइट? तो जीवन पूरा सीखने का ही होता है। और यहाँ पर आपको यही चीज़ बताई जा रही है कि थोड़ा सा शांत हो जाइए, एंड अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अवेयरनेस पे ध्यान दीजिए, एंड स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश करिए। स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्कनेक्शन बन गया आपका, थोड़ा सा डिस्कनेक्शन बन गया है। एंड दिस इज नॉट फॉर एवरी वन, कुछ लोगों के लिए, राइट? एंड द पेशेंट विच आई कैन सी, यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। जो मैंने कहा ना कि कोई चीज़ आप चाहते हो बट वो हो नहीं पा रही है, होगी आगे, बट आपको यहाँ पर अभी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लर्न टू गेट कंफर्टेबल विथ सिटिंग स्टिल वेन एवर नेसेसरी। गलत करने से अच्छा है शांत बैठो। अब यहाँ पर ये इंसान है, ये भी शांत बैठा है, लेकिन ये सोच सोच के परेशान है। और ये सोच सोच के परेशान है तो वो कुछ भी करेगा अपने मन को तसल्ली देने के लिए। बट यहाँ पर आपको वैसा नहीं करना है। आपको यू नो
जब भी आपको ऐसा फ़ील हो ना कि मेरे को अच्छा फ़ील नहीं हो रहा या फिर मुझे कुछ करने का मन कर रहा है, आप देखो, अगर वो प्रोडक्टिव है तो आप करो, अगर नहीं है तो शांति से बैठ के म्यूज़िक सुनो या फिर ऐसी कोई चीज़ करो, मेडिटेशन, जिससे आपको हीलिंग मिलती हो, राइट? कुछ लोगों का ना सर बहुत ज़्यादा दुखता है, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है हेवीली। साँस लेने में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। ओके। एंड कमरा आपका सही रखिए, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा इससे। आई कैन सी दिस फाइल इज़ वेरी करेजियस, बहुत हिम्मत है आपके अंदर। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं या देखनी बाकी भी हैं। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जिसका मतलब है एवरी ब्लेसिंग यू गिव विल इवेंचुअली बी रिटर्न टू यू। जो भी आप दे रहे हो ना, देखो आपके साथ में एक चीज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से ये चीज़ फ़ील हो रही थी कि आप कलेक्टिव्स के लिए, और मुझे ये कार्ड निकल कर आया तो वो अचानक से आई कि जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं ना, ज़रूरी नहीं हमें भी उनके साथ बुराई करनी है, उनके साथ मतलब होता है ना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं क्यों इसका अच्छा करूँ, छोड़ो इसको, नहीं, उसने आपके साथ बुरा किया, प्रैक्टिकली बुरा मत करो उसके साथ में एटलीस्ट, बट आगे चलो, राइट? कभी कभी लेट गो करना है, यहाँ पर कार्ड आया था अब पहले भी, लेट गो करना इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी उस एनर्जी पर ध्यान देना ना देना ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो भी आप दे रहे हो ना वो वापस आपको रिटर्न करके आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जिसने मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है? थप्पड़ मारा क्यों मारा? क्योंकि मुझे किसी ने पिछले जन्म में थप्पड़ मारा था। कर्मा तो ऐसे ही वर्क करते हैं, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? पिछले जन्म में मैंने किसी को थप्पड़ मारा था, तो आज कोई इंसान आएगा और मुझे थप्पड़ मारेगा, ठीक है? अगर मैंने फिर से उसको थप्पड़ मार दिया तो उसने मुझे जो थप्पड़ मारा तो ठीक है, लेकिन मैंने जो मारा ना उसका दूसरा कर्म बनेगा। लाइक मेरा कर्म कैंसिल नहीं होगा कि उसने मारा मैंने मारा कैंसिल हो गया, नहीं, उसने मारा उसका 1 पॉइंट बना अपने कर्मा के डायरी में, एंड मेरे कर्मा के डायरी में 1 पॉइंट बना, कैंसिल नहीं होगा, राइट? यू डोंट नो कि आपको मिल रहा है कि क्या हो रहा है, राइट? तो आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने कार्मिक डेब्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, सो आप लिटरल वे में मत लेना, बट आप इसको एक एग्जाम्पल के मतलब वे में समझ सकते हो, एंड जो भी आप दे रहे हो वो चीज़ आपको वापस मिलेगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो कभी कभी लेट गो करना भी इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। एंड द लास्ट कार्ड, प्लांट शॉप। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों में से कई लोगों को ना प्लांट लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मनी प्लांट लगा सकते हो आप लोगों में से कुछ लोग, कुछ लोग वेजिटेबल के प्लांट्स लगा सकते हो। नर्चर वॉट यू हैव एंड सी हाउ इट ग्रोज एंड ग्रोज। आपको ना कंप्लेंट्स ना निकालने के लिए कहा जा रहा है। कंप्लेंट्स निकालने के बजाय उस चीज़ पर ध्यान दो जो आप कर सकते हो, कि मेरे से ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे नहीं सोचना, मैं ये कर रही हूँ और एक दिन ज़रूर होगा। कंसिस्टेंट रहने के लिए कहा जा रहा है आपको। कंफ्यूज बहुत ज़्यादा जल्दी होते हो, एंड चीज़ों पे एफर्ट तो लगा देते हो, बट उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि आपको उस टाइम पर नर्चर करने की ज़रूरत है। आप दे रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, पॉजिटिव है, हाँ होगा एक दिन, लेकिन अगर आप दूसरों को देख के कंप्लेन करोगे तो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग दैट यू आर डूइंग, राइट? सो या, द मैजिशियन, यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू डू एनीथिंग यू वांट। मैजिशियन का कार्ड आया यहाँ पर, जिसका मतलब है कि आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास सब कुछ है वो करने के लिए जो आप करना चाहते हो। लिटरली यहाँ पर लिखा है, यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू डू एनीथिंग यू वांट। तो किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं, भगवान है आपके साथ में, ब्लेसिंग्स है आपके साथ में, चिंता क्यों करना, राइट? एंड लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस एस्ट्रोलॉजी डेक से हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर है 4th हाउस, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बी। होम से रिलेटेड कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, कुछ लोग अपने घर में एक नया मेंबर लाने की सोच रहे हैं। स्टेबिलिटी, घर से रिलेटेड मुझे काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। लेट्स क्लैरिफाई। जुपिटर, 4th हाउस, जुपिटर, नाइस। योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीव एंड लक। यहाँ पर जुपिटर का कार्ड है, जिसका मतलब होता है कि हर चीज़ पॉसिबल है। आपको बस कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर, एंड लक है आपके पास ऑलरेडी। जुपिटर इज कारक ऑफ लक, राइट? 4th हाउस में लियो की राशि एंड जुपिटर, जिसका मतलब यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4th हाउस में जुपिटर
बहुत अच्छा होता है, बट यू नो 4th हाउस में लियो इज़ काइंड ऑफ इट्स ओके। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आप लोगों की एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा करेजियस है। मैंने कहा ना करेजियस सी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है सैजिटेरियस, लियो, एरीज, स्कॉर्पियो ऑल्सो, एज वेल एज कैंसर, एक्वेरियस, एक्वेरियस एंड पाइसिस। या ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है करेजियस लोग हो आप लोग। आप लोगों को ना लाइफ में जो चीज़ें हासिल होंगी वो बहुत सारे पेन के बाद होगी। यहाँ पे स्कॉर्पियो का भी कार्ड आया एंड ऑफ द डेक में, जिसका मतलब यही होता है। स्कॉर्पियो एक ऐसी राशि है जहाँ पर गल जाती है चीज़ें, मतलब बहुत पेन देके चीज़ें मिलती हैं। और ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। 4th हाउस का कनेक्शन स्कॉर्पियो से है शायद आपका। आई कैन सी दैट। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 1। आई होप आपको इस रीडिंग में हेल्प मिली हो। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हीलिंग सेशंस, न्यूमरोलॉजी सेशंस, एस्ट्रोलॉजी सेशंस या फिर क्रिस्टल्स बाय करने हैं आपको एनर्जाइज, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एंड डू लाइक दिस वीडियो, डू हाइप दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल अगर आप चाहो तो, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इससे। एंड कमेंट क्लेम इन दिस वीडियो होपफुली अगर आपको अच्छी लगी हो तो। एंड डू सब्सक्राइब। श्री राधे, श्री हरिवंश, गॉड ब्लेस यू।